सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आओ हिंदी व्याकरण सीखे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। मित्रों, इस चैनल को बनाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि आप हिंदी व्याकरण को बोझिल ना समझें, उसे बहुत ही बकवास ना समझें और हिंदी व्याकरण को सरल और रोचक तरीके से समझकर उसे हल करना सीखें। हिंदी व्याकरण बहुत ही रोचक विषय है। तो आज का हमारा विषय है वाक्य। तो आज हम इस वीडियो में वाक्य के बारे में जानेंगे। वाक्य का अर्थ होता है अंग्रेजी में सेंटेंस। जैसे शब्दों का समूह होता है वो वाक्य कहलाता है, पर खाली शब्दों का समूह वाक्य नहीं होता। वाक्य के लिए कई आवश्यक तत्व होते हैं जो उसे एक वाक्य बनाते हैं। वाक्य कभी कभार अधूरा भी होता है और कभी कभार पूरा भी होता है। हम उसे पूर्णांग और अल्पांग वाक्य कहते हैं। वाक्य की परिभाषा सबसे पहले हम जानते हैं कि वाक्य कहते किसे हैं। शब्दों का ऐसा समूह जो सार्थक हो, व्यवस्थित हो तथा पूरा अर्थ प्रकट करता हो, वाक्य कहलाता है। यहाँ पर परिभाषा इसलिए बताई गई है ताकि आपको पता हो कि वाक्य किसे कहते हैं। वरना यदि कोई आपसे पूछता है कि वाक्य किसे कहते हैं तो आप बोलेंगे अंग्रेजी में सेंटेंस को कहते हैं, या बोलेंगे कि जो भी शब्द होते हैं उन्हें ही दो को मिलाकर वाक्य बन जाता है आदि, ऐसे विभिन्न उत्तर दोगे। पर यहाँ पर आप ये बात ध्यान रखिए कि ऐसा समूह जो सार्थक हो, मतलब शब्द ऐसे हो जिनका अर्थ हो। निरर्थक शब्दों से वाक्य कम बनते हैं। व्यवस्थित हो, व्यवस्थित मतलब बिल्कुल सिस्टम में लगे हों। ऐसा नहीं कि कर्ता बाद में लगा दिया, क्रिया पहले लगा दी, कर्म पहले लगाया ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ सिस्टम में होना चाहिए, हिंदी की रचना के अनुसार होना चाहिए तो वाक्य है, और उसका पूरा अर्थ प्रकट करता हो वो वाक्य कहलाता है। तो ये है आपकी वाक्य की परिभाषा। वाक्य की परिभाषा के बाद वाक्य के भेद पूछे जाते हैं। तो मुख्य रूप से वाक्य को दो भेदों में बांटा गया है। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। जब भी आप कोई परीक्षा देते हैं, सरकारी नौकरी की परीक्षा देते हैं, या कोई प्रतियोगिता की परीक्षा देते हैं, या विद्यालय की परीक्षा देते हैं, तो उसमें प्रश्न आता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए या रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। अर्थ यानी वाक्य से क्या अर्थ समझ आ रहा है आपको, और रचना यानी वाक्य की कैसी बनावट है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद इस वीडियो में समझाए जाएंगे। इसके बाद एक अगला वीडियो है, उसमें आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद समझाए जाएंगे। उसका नाम है वाक्य पार्ट 2, और उसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। लाइक और सब्सक्राइब जब आप करेंगे तब आप देखेंगे कि आप सारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं जो हमने व्याकरण पे और भी वीडियो बनाए हुए हैं। तो इस चैनल में हम बताएंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद बताए गए हैं जो मुख्य हैं। पहला है आपका विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य या सरल वाक्य या साधारण वाक्य, इन 3 नामों से और जानते हैं। विधानवाचक, सरल, साधारण, इस तरह। मतलब ऐसे वाक्य जिसमें एक बात बताई गई है, उसमें आपको कोई और भावना महसूस नहीं हो रही। कैसी भावना? मतलब कोई और अर्थ महसूस नहीं हो रहा। जैसे ना आपको गुस्से का अर्थ लग रहा है, ना आपको प्रश्न का अर्थ लग रहा है, ना आपको कोई नेगेटिव यानी नकारात्मक अर्थ लग रहा है, ना आश्चर्य का अर्थ लग रहा है। ऐसे वाक्यों को हम बोलते हैं विधानवाचक। सरल और साधारण, एक बात बताने वाले वाक्य। जैसे लड़कियां लड़ाई कर रही हैं, उसकी पत्नी बहुत बीमार है, उसने 4 छक्के लगाए, मैंने सभी उपन्यास पढ़ लिए हैं। ये सभी साधारण वाक्य हैं क्योंकि इसमें साधारण रूप से कोई बात बताई गई है आप लोगों को, इसलिए हम इन्हें बोलेंगे विधानवाचक वाक्य, सरल या साधारण। अगला देखते हैं नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, नकारात्मक यानी नहीं की भावना। तो वाक्य के जो अर्थ के आधार पर होते हैं वो बड़े ही आसान होते हैं। आपको उसकी हेडिंग से और वाक्य की रचना से पता लग जाता है कि इसके अर्थ में क्या है, नकारात्मक है या नहीं है। जैसे तुम बाहर मत जाओ, नहीं जाओ, मत और नहीं, यहाँ पर हम 2 शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, मत जाओ या नहीं जाओ। मत जाओ से आपको कल लगेगा आज्ञा दी जा रही है, परंतु नहीं की भावना भी है, इसलिए हम निषेधात्मक वाक्य बना रहे हैं। पर अधिकतर इसको आज्ञावाचक वाक्यों में भी लिया जाता है। आप इधर नहीं बैठें, गोलगप्पे बेस्वाद हैं। अब बेस्वाद में नहीं का प्रयोग नहीं किया गया, परंतु जो भावना है वो है कि गोलगप्पे स्वाद नहीं है, मतलब अच्छे नहीं है। तो ऐसे शब्दों को भी हम निषेधात्मक वाक्य में रखते हैं। अब तो मैं यह काम करने से रहा, इस वाक्य में भी ये भावना कार्य नहीं करेगा, ये निषेधात्मक वाक्य है। तो ये थे निषेधात्मक वाक्य।
अब चलते हैं आज्ञावाचक। आज्ञा यानी ऑर्डर देना। आपको लगता है आज्ञावाचक सिर्फ ऑर्डर देने से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखिए कि आज्ञा का अर्थ केवल ऑर्डर देना नहीं है, बल्कि ये भी है कि आप किसी को सलाह दे रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं या किसी से प्रार्थना कर रहे हैं। इस तरह के वाक्य भी आज्ञावाचक वाक्य में आते हैं। निर्देश देना, किसी को समझाना, ये सब आपके आज्ञावाचक में आते हैं। जैसे तुम घर जा सकते हो, इसको मैं आज्ञा भी मान सकती हूँ, उसको निर्देश भी मान सकती हूँ और इसको एक सलाह भी मान सकती हूँ। श्याम पानी लेकर आओ, ये एक आज्ञा दी गई है यहाँ पर। कृपया बाहर बैठिए, ये एक निर्देश के रूप में आज्ञा दी गई है और एक प्रार्थना के रूप में बोला गया है, कृपया बाहर बैठिए। सारा सामान खरीद लाओ, आप यहाँ पर इसको आज्ञा भी बता सकते हैं या उसको एक सलाह भी बता सकते हैं, परंतु ऐसे वाक्य जो हैं आज्ञावाचक वाक्य में आते हैं। तो इन्हीं वाक्यों की रचना के आधार पर बता सकते हैं कि आज्ञावाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें आपको आज्ञा की भावना, एक निर्देश की भावना दिख रही है। चौथा है आपका इच्छावाचक वाक्य। इच्छा यानी आपके मन की इच्छा। आप अपने मन से जब खुश होते हैं तो दूसरों को आशीर्वाद देते हैं या अपने मन की बात बताते हैं, तो ये सारी बातें आपकी आती हैं इच्छावाचक वाक्य में। जैसे उदाहरण देखिए, ईश्वर तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करें। काश आज खाने को कुछ मिल जाए। आज मेरा घूमने को मन है। आपकी यात्रा शुभ हो। तो ये वाक्य हैं आपके इच्छावाचक वाक्य के। इनमें आप ध्यान से देखेंगे कि या तो आपके मन की बात बताई गई है या आपने किसी के लिए कुछ इच्छा रखी है, उनको आपने शुभकामनाएं दी हैं और उनके लिए अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं की हैं, तो इन्हें इच्छावाचक वाक्य की श्रेणी में रखा जाता है। आप ये भी कह सकते हैं, काश ये कोरोना बीमारी जल्दी से ख़त्म हो जाए, काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ये सारी बातें इच्छावाचक वाक्य है, तो आप इन्हें इच्छावाचक वाक्य की श्रेणी में रखेंगे। अब है पांचवा विस्मयादि वाचक या विस्मयादि सूचक वाक्य। विस्मयादि सूचक यानी एक्सक्लेमेटरी, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं, और ये बड़े ही आसान है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे भी आपको विस्मयादि सूचक चिन्ह दिख रहा है, ये जो है एक लाइन है उसके नीचे बिंदी, इन्हें बोलते हैं विस्मयादि सूचक चिन्ह। अरे मैं पास हो गया। अब देखो यहाँ पे एक विस्मयादि सूचक शब्द भी लिखा हुआ है। क्या सुंदर स्थान है, यहाँ पे विस्मयादि सूचक नहीं है लेकिन एक चिन्ह लगा है, इससे ये पता लग रहा है विस्मयादि बोधक वाक्य है। धत, सब गड़बड़ हो गया। ओह कितना विभत्स दृश्य। ऐसे वाक्य जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हो या विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग हुआ हो और वो भावना भी हो कि आपको आश्चर्य हो रहा है, हर्ष हो रहा है, शोक हो रहा है, आपको इस तरह की भावना दिख रही है, तो ये विस्मयादि सूचक वाक्य कहलाते हैं। तो अब तक आपने 5 भेद जान लिए, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य और विस्मयादि सूचक वाक्य। तो आगे चलते हैं। छठा भेद है हमारा संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य बच्चों, संकेत का अर्थ होता है इसमें एक वाक्य से दूसरे वाक्य का संकेत मिल रहा है, और यहाँ पर मुख्य ध्यान देने वाली बात है तो। आप हर वाक्य में देखेंगे ध्यान से तो जरूर लिखा है। तो ये एक ट्रिक मान लो इसको कि ये सब वाक्य की ट्रिक है ये, कि अगर वाक्य में तो आ रहा है तो उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। आप उदाहरण देखो, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। अब तो आ गया इसमें। राम घर आता तो हम घूमने जाते, यहाँ पर भी तो है। यदि वह काम करता तो भूखा ना मरता, ये देखिए तो। वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यहाँ पर भी तो का प्रयोग है। तो इन वाक्यों से आप पहचान सकते हो कि इन्हें हम बोल रहे हैं संकेतवाचक वाक्य। संकेत की ट्रिक है तो, विस्मयादि की ट्रिक थी विस्मयादि बोधक शब्द और चिन्ह, इच्छावाचक की चिन्ह थी कि आप किसी को शुभकामनाएं दे रहे हैं या अपनी मन की बात बता रहे हैं। अगले भेद की तरफ बढ़ते हैं, यह है संदेहवाचक वाक्य। संदेह यानी डाउट, आपको संदेह है कि शायद ऐसा हो सकता है ऐसा हो, या आपने तीसरे वाक्य में देखिए अब तक स्कूल खुल चुका होगा, ना शायद लिखा है ना हो सकता है लिखा है, लेकिन लास्ट में देखिए निर्धारित नहीं किया गया कि स्कूल खुल गया है या खुल गया था, ऐसा कुछ नहीं बताया, निश्चित नहीं बताया। अंदाज़ा लगा रहे हैं घर से बैठे कि अब तक स्कूल खुल चुका होगा, इसे बोलते हैं हम संदेहवाचक। जब आप अपने मन में कोई कैलकुलेशन करते हैं, कुछ संदेह करते हैं, इसे हम बोलते हैं संदेहवाचक वाक्य। संभव है, शायद, हो सकता है, संभवतः, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, तो ये आपका संदेहवाचक वाक्य की श्रेणी में आता है। और बहुत ही आसान तरीके से आप विभिन्न उदाहरणों से आप सारे भेद सीखते जा रहे हैं कि कौन सा वाक्य कौन सी भावना के साथ है और हम उसी को भेद बताते हैं। ये है आपके संदेहवाचक वाक्य। शायद आज वर्षा हो,
आठवां भेद है और अंतिम भेद है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य भी बड़ा आसान है। जैसे आप देखेंगे इसका भी एक ट्रिक है कि क्वेश्चन वाले शब्द हैं, क्वेश्चन मार्क वाले निशान है, प्रश्नसूचक चिन्ह है, प्रश्नसूचक शब्द हैं, क्या, कौन, कहाँ, कैसे, इस तरह ये आपके आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे क्या समय हुआ है, कल कौन आ रहा है, वे लोग कहाँ रहते हैं, क्या आप किताब पढ़ेंगे, इस तरह जैसे उनकी इच्छा पूछी गई है फिर भी ये प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है और प्रश्नसूचक चिन्ह भी लगा हुआ है। ये होते हैं आपके प्रश्नवाचक वाक्य। ये छोटी छोटी ट्रिक्स जो हैं ये आपको आसानी से बता रही हैं कि अर्थ के आधार पर हम वाक्य भेद कैसे पहचानेंगे। कक्षा 9 CBSE में भी ये विषय है, वह अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए, और ये बड़ी ही आसानी से मैंने यहाँ पर समझाया है। आपने ध्यान से सुना होगा और समझा होगा, ऐसी मैं उम्मीद भी कर रही हूँ। अब आइए चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। शीला स्कूल जाती है। पहले यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए अभ्यास कार्य आता कैसा है। या तो आपसे पूछा जाएगा कि वाक्य का भेद बताइए, या पूछा जाएगा कि इस वाक्य को दूसरे रूप में परिवर्तित कीजिए। जैसे सरल है तो निषेध में बनाओ, या उसको आज्ञा में बनाओ, या उसको प्रश्नवाचक में बनाओ, या इच्छावाचक में बनाओ। तो ये इस तरह बने हुए हैं। देखिए शीला स्कूल जाती है सरल है, लेकिन निषेध कैसे बनाया है, शीला स्कूल नहीं जाती है। आज्ञावाचक किस तरह बनाया है, देखो यहाँ पर शीला स्कूल जाओ। अब ये बताइए क्या लिखा है, मेरी इच्छा है कि शीला स्कूल जाए। ये कौन सा वाक्य भेद होगा, अर्थ के आधार पर बताएंगे आप। सोचिए और सोचकर बताइए। कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि ये कौन सा आपका वाक्य भेद है। अर्थ के आधार पर बताना है आपको कि ये कौन सा वाक्य भेद है। मेरी इच्छा है कि स्कूल जाए। अच्छा, इस तरह का वाक्य अगर पेपर में आता है कि मेरी इच्छा है कि स्कूल जाए, इसको सरल में बनाओ। तो ये देखिए सरल में बना हुआ है, शीला स्कूल जाती है। अब इसको बनाया है अगला, क्या शीला स्कूल जाती है। ये कौन सा वाक्य भेद है। अर्थ के आधार पर आप बोलेंगे क्या लिखा है और अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लिखा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सोचा आपने, ये प्रश्नसूचक आपका वाक्य भेद है। अब इसको हम संकेतवाचक में बदलेंगे। शीला स्कूल जाती तो प्रथम आती। अब इसमें आदिवाचक में बदला है, अरे शीला स्कूल जाती है। अब संदेहवाचक में बदलिए, शायद शीला स्कूल गई होगी। ये वाला आप जो खेल है अपने घर में भी खेल सकते हैं। सबको एक एक वाक्य दे दीजिए और सबसे बोलिए कि इसको इस तरह सबको परिवर्तित करना है, और जो सही बना है उसको 1 अंक दीजिए, जो गलत बना है उसको 0 अंक दीजिए, और ये वाला गेम खेलिए। इस तरह आप विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से वाक्य सीख सकते हैं। इस वीडियो में आपने सीखा कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हम कैसे बनाते हैं, और आपने बड़ी ही आसानी से सीखा। आपको कोई परिभाषा नहीं रटाई गई और बड़े बड़े बोझिल शब्दों से नहीं बताया गया, आसान रूप से बताया गया। अगला वीडियो मैं बनाऊंगी, उसमें हम आपको बताएंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कैसे पढ़ाए जाते हैं। इसमें आपने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़े हैं, अगले वीडियो में आप रचना के आधार पर वाक्य भेद देखेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अन्य वीडियो भी देखिए जो व्याकरण सिखा रहे हैं, और मेरा उत्साहवर्धन कीजिए यदि आपको अच्छा लगता है।